क्लास 12th का केमिस्ट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक्स की इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.5 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल एक ट्रिक से जो है वो आप इजीली समझ सकते हो। मैं आपको जो है वो करके दिखाता हूं यहां पे जो है वो किस चीज का फॉर्मेशन होने वाला है। अब जहां पे भी हमारे पास जो कीटोन वाला ग्रुप हमारे पास यहां पे बन रहा है ना, जो भी है, अब यहां पे एक्चुअली इन लोगों ने जो है वो हेक्सेन नहीं लिया, इन्होंने जो है वो पेंटेन की फॉर्म में ही इसको लिया, साइक्लोपेंटेन की फॉर्म में। तो मैं यहां पे इसको लेके चल रहा हूं, तो ये मेरा बन गया क्या, साइक्लोपेंटेन, और इसके ऊपर जो है वो कीटोन ग्रुप बन गया। अब जो भी ये है ना एन जो है, इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच है ना, उसको आप इस पर्टिकुलर तरीके से करके जो है वो लिख दो। मतलब एक O और दूसरा वहां के हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने जो है वो करके लिख दो। और उसके बाद क्या करो, आप यहां पे ये चीज का फॉर्मेशन हम लोगों के पास हो जाएगा, जिससे हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो देखो बेसिकली बेटा जी हमारे पास किस चीज का जो है वो बन रहा है। उसको आप ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड O बना, H2O बीच में से निकल गया और हम लोगों के पास ये N बचा और साथ में जो है वो OH बचा, और ये पर्टिकुलर कंपाउंड इसके अंदर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अब यहां पे भी यही सेम काम जो है वो हम लोग कर रहे हैं। ये बेसिकली H2 है, इसका H मैंने यहां से हटाया और ये हम लोगों के पास जो है वो H2O निकला। अब ये डबल बॉन्ड O N के साथ जुड़ेगा, बाकी सब कुछ जो है वो इसके अंदर सेम बनने वाला है। मैं यहाँ पे जो है वो इसको ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको। ये बना और ये हम लोगों के पास N बना, N के बाद जो है वो हम लोगों के पास NH बना। उसके बाद जो है वो बेटा जी हम लोगों के पास जो है वो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे भी जो है वो NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो NO2 NO2 साथ में बनेंगे और मेन तो ये सारा सेम रहने वाला है, बस यहीं पे जो है वो जॉइंट हमारे पास देखने को मिल रहा है। उसके बाद इस पर्टिकुलर को भी हम लोग इसी तरीके से जो है वो टेकअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक स्पेशल ग्रुप है जिसको आपको समझना है कि ये CHO ग्रुप है, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ CHO को जो है, ठीक है, और इसका जो हाइड्रोजन है वो मैं यहां से हटा के इधर लिख रहा हूं। यहां पे भी वही सेम काम हो रहा है, ये निकल रहा है बीच में से, बाकी सारा सेम, बाकी कोई भी पंगा नहीं ले रहे हम लोग इसके अंदर। देखो R है, फिर उसके बाद जो है वो CH है, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड CH है, और फिर जो है वो हम लोगों के पास कार्बन है, इधर हाइड्रोजन अटैच है, डबल बॉन्ड के साथ जो है वो N के साथ हमारे पास अटैच हो रहा है, फिर हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, फिर आगे जो है वो NH है, और फिर हम लोगों के पास जो है वो NH2 है। तो इस तरह से जो है वो इसका कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोगों के पास जो है वो हो जाएगा। अब आगे देखो, मैंने बोला C डबल बॉन्ड O को सामने करके लिखना है आपको। अब इसको कैसे सामने करके लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ पे जो है वो बता देता हूं। तो देखो बेटा जी, ये बेंजीन रिंग है हम लोगों के पास, ये बेंजीन रिंग मैंने एज इट इज बना दिया, और उसके बाद जो है वो बेटा जी हम लोगों के पास क्या है, C है, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे हमारे पास CH3 ग्रुप अटैच है। अब मैंने हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ जो अटैच है उसको ऐसे करके लिख दो, और बाकी सब कुछ जो है वो आप एज इट इज सेम रखो। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो वाटर निकलेगा, और हमारे पास किस कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो होने वाला है, ये देख लो, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे N लगेगा, और साथ में जो है वो CH2 और CH3 जुड़ने वाला है। यहाँ पे CH2 और CH3 जो है वो जुड़ने वाला है। इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोगों के पास जो है वो होगा। मतलब सब जगह पे बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, जो भी C डबल बॉन्ड O है और जो भी हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन के साथ, बाकी सब सेम है। यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ जो है वो हम लोगों के पास एक अटैचमेंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे अटैचमेंट इन सभी क्वेश्चंस के अंदर जो है वो होने वाला। मैं ज्यूम कर रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्लियर है।